अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सीएसएस के ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं अब्दुल वली। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में हम सूडो क्लासेस या कंपाउंड क्लासेस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पिछली दो वीडियोस में हमने क्लासेस और आईडीज़ के ऊपर बात की थी, तो ये पेज मौजूद है मेरे पास, वही वाला पेज है। अच्छा, ये सूडो क्लासेस या कंपाउंड क्लासेस इस तरह होती है कि एक क्लास की या एक जो है आईडी की आप बहुत सारे आईडीज़, सब आईडीज़ या सब कंपाउंड जो है क्लासेस या आईडीज़ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक क्लास बनाई डॉट ड्यू 1 के नाम से, ठीक है। ये ड्यू एक टैग है, उसके लिए होगा, यानी कि एक ड्यू टैग। आपने कहा कि इसकी विड्थ जो है वो होगी 500 पिक्सल्स, ठीक है जी। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो होगा आपका, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर जो है उसका हो जाएगा ग्रे, ठीक है जी। और फ्लोट ये होगा राइट पे। कंट्रोल एस करके सेव किया आपने। अब इसको आपने ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? आपने इसको ऐड करना है सबसे ऊपर जो है, यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं इसको, यहाँ पर बॉडी में, ठीक है जी। ड्यू क्लास इज इक्वल टू, हम इसको ऐड कर लेते हैं। इसका नाम हमने इसको दिया है ड्यू 1, और इसमें लिख देते हैं कुछ थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि वेलकम टू दिस सेक्शन, this will be about compound classes. Let's check it deeply. Due close, Control S to save। रिफ्रेश करेंगे इस पेज को तो फर्स्ट इस पे ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसकी विड्थ हमने डिफाइन नहीं की है, आई मीन टू से इसकी हाइट। विड्थ हमने डिफाइन कर दी है, लेकिन हाइट हमने डिफाइन नहीं की। हम हाइट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा 400 पिक्सल्स, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव करेंगे, प्रेस कर देंगे तो ये इसका हाइट है, ठीक है जी। और ये देखो, ये पीछे नज़र आ रही है, क्योंकि इसको ये जो है हमने इसको वो किया हुआ है, फ्लोट किया हुआ है, तो इसलिए ये कंप्लीट नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन बाद में हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह जो है लेआउट्स बना सकते हैं सीएसएस के अंदर। अब इसकी कलर जो है हम वाइट कर देते हैं, क्योंकि जो है बैकग्राउंड ग्रे है। और फ़ॉन्ट साइज़ जो है हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम 22 पिक्सल्स कर लेते हैं। और फ़ॉन्ट फैमिली हम इसको कॉमिक कर लेते हैं, सेंस एमएस एक फ़ॉन्ट का नाम है, राइटिंग स्टाइल। आप रिफ्रेश करेंगे इसको तो ये जो है थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा पेडिंग दे देते हैं, मीन टू से कि 10 पिक्सल्स, और थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल। ये हमने सारा कर लिया अपने ड्यू की पूरे सेक्शन के लिए, ठीक है जी। तो ये आ गया जनाब आपके पास, ये अभी एक सेक्शन है। अब इसके ये तो एक क्लास बन चुकी है, ठीक है, ड्यू 1 के नाम से। अब इसके सब क्लासेस कैसे बनेंगी? इस तरह बनती है जनाब। आपने आपने कहा कि भाई ड्यू 1 के अंदर अगर कोई वो है, पैराग्राफ है, ठीक है जी, पी लिख देना है जैसे सिंपल। तो उसका कलर हमने कहा कि उसका कलर जो है ऑरेंज होना चाहिए, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो डेकोरेशन को छोड़ो, ये कलर जो है उसका ऑरेंज होना चाहिए, ठीक है। और बैकग्राउंड जो है उसका ब्लू होना चाहिए। नहीं, ब्लू क्यों होगा भाई, कलर ऑरेंज। और बैकग्राउंड जो है इसका बिल्कुल वाइट, ठीक है। और फॉन्ट साइज 2em, ठीक है जी। नाउ लेट्स एड अ पैराग्राफ इनसाइड दिस ड्यू टैग। ये ड्यू टैग है हमारा, ठीक है। ये ड्यू टैग है, ये इसके अंदर डेटा है, ठीक है। इसी डेटा को हम जो है, इसी को नहीं, एक और डेटा को पैराग्राफ जैसे एड किया, दिस इज पैराग्राफ इनसाइड ड्यू, ठीक है जी। कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब यहाँ पर आके प्रेस करेंगे तो ये देखिए कलर हो गया इसका। इस साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं, जो इसका साइज है ना 1 em कर लेते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं। अब देखो, ये इसके अंदर जो पैराग्राफ है उसका कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर वाइट है, और जो टेक्स्ट कलर है वो है आपका ऑरेंज। और नीचे जो है ये आम टेक्स्ट जो है उसका कलर जो है हमने जैसे कि डिफाइन किया हुआ है पहले वाले कंपाउंड के अंदर। इसी तरह हम इसके अंदर जो है ये देखो
पहली कंपाउंड क्लास हमने बना ली, do1 के बाद जो है हमने कहा कि ये होगा। अब इसी को कॉपी करते हैं, थोड़ा सा नीचे पेस्ट कर लेते हैं और हम h1 के लिए इसको कहते हैं कि h1 के लिए क्या होगा। ठीक है, h1 के लिए हमने कहा ब्लू जो है और 2em जो है इसका साइज होगा, फॉन्ट साइज, और ब्लू कलर और येलो बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्लासेस बन रही है। ठीक है, ड्यू में h1 जो ड्यू के अंदर h1 हो उसका क्या स्टाइल हो, ड्यू के अंदर जो है पैराग्राफ हो उसका क्या स्टाइल हो, ड्यू के अंदर अगर लिंक हो उसका क्या स्टाइल हो, ड्यू के अंदर अगर पिक्चर हो उसका क्या स्टाइल हो, सबकी कंपाउंड क्लासेस बना सकते हैं। और इसका खूबी ये होती है कि आपने जस्ट ड्यू के अंदर एक बार अपनी क्लास को ऐड करना है। यानी ड्यू टैग के अंदर आपने सिर्फ क्या कहा, आपने कहा कि क्लास एट्रीब्यूट के जरिए उसका नाम दिया उस क्लास का आपने कि ये ऐड हो जाए, और उसके बाद इसके अंदर जितनी भी टैग्स है उस पर एक साथ जो है ये स्टाइल काम करेगा। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो हम इसके बाद जो है यहाँ पर h1 ऐड करते हैं और मैं लिखते दिस इज h1 को मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब इसका अलग स्टाइल है, लेकिन हमने कंपाउंड क्लास के अंदर जो है ऐड किया हुआ है। देखो ये जो है दिस इज h1, पैराग्राफ का अलग स्टाइल है, इसका अलग स्टाइल है, और इस ड्यू का इटसेल्फ जो है अलग स्टाइल है। तो ये होती है खूबी कंपाउंड क्लासेस की। आप बहुत सारे कंपाउंड क्लासेस भी बना सकते हैं और सेम टू सेम इसी तरीके से आईडीज भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ तक। अब नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह जो है हम आगे बढ़ेंगे दूसरे हिस्से में हमारे इस CSS की क्लासेस में ट्रांजिशंस और एडवांस जो चीज़ें उनको हम वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड।